और यहाँ के सभी अभिभावकगण और हमारे सभी मित्रों, आज मैं आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा भारत सरकार बहुत सी सारे नियम लगाती है, राष्ट्रभक्त बनो, हर घर तिरंगा लहराओ, आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ, लेकिन लोग इस नियम को पालन भी करते हैं। लेकिन जितने भी लोग होते हैं इस नियम का पालन केवल एक दिन के लिए करते हैं, या फिर भारत सरकार द्वारा यदि 5 दिन का यदि 10 दिन का नियम लगाया हुआ है तो उसी दिन तक ये नियम को पालन करेंगे जिस दिन तक नियम लगाया है। क्या आपने कभी देखा है कि 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी या फिर कोई ऐसा दिन जिस दिन भारत सरकार ने नियम लगाई हो, उस दिन के बाद किसी के घर में झंडा तिरंगा, किसी के घर में तिरंगा झंडा नहीं होता है? क्योंकि हमारा भारत देश एक ऊपर से बहुत ही राष्ट्रभक्त है, लेकिन अंदर से तो ये खोखला देश है। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश या फिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और इसे हर दिन हमारे घर में लहराना चाहिए, फहराना चाहिए, जिससे हमें स्वतंत्रता का गौरव होता है। आज हमारा भारत सरकार बहुत सी सारी नियम लगाती है, अमृत महोत्सव मनाया। वो अमृत महोत्सव का ये क्या होता है? इसका मतलब कि सभी लोग खुशी खुशी से अपने घर में ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ, तिरंगा फहराओ। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि हमारे घर की महिलाएं, बहू बेटियां क्या कभी खुशी होकर हमारे इस भारत सरकार के नियम को पालन करती है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाती है? नहीं मनाती है, क्योंकि हमारी भारत देश की जो नारियां हैं, हमारी घर के अंदर की जो महिलाएं, बहू बेटियां हैं, ये सब के सब सदियों से जो है ताना सहते आ रहे हैं और इनको दबाव देते जा रहे हैं, बोझ इसको मानते जा रहे हैं। मैं आप सभी को इस समाज की एक ऐसी बुराई या ऐसी प्रथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज हमारे समाज में घोर पाप बन चुकी है, जिसका नाम आज दहेज को प्रथा है। आज दहेज प्रथा इतनी तेजी से हमारे भारत सरकार के समाज में बढ़ती जा रही है कि इसीलिए आज हमारे भारत सरकार में नारियों की संख्या कम होती जा रही है। आज मैं आप सबों को बताऊं कि आज हमारे भारत देश की नारियां इतनी खुशी से अमृत महोत्सव या फिर कोई भी ऐसा नियम जो खुशी से मनाना है, ये क्यों नहीं मनाती है? क्योंकि ये सदियों से ये बोझ लेते आ रही है, इन पर ताना मारा जाता है, इसीलिए आज ये अमृत महोत्सव खुशी से नहीं मनाते हैं। आज मैं यही सोचता हूँ, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ इस बालेघाट वासियों या फिर कोई भी महोदय या फिर हमारे सभी यहाँ पे उपस्थित हमसे बड़े सभी अभिभावकगण कि हमारे समाज में इतनी तेजी से दहेज प्रथा क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है दहेज प्रथा? आज मैं आपको यही बताना, मैं यही चाहता हूँ या फिर मैं यही आज जानता हूँ आज के दौर को देखकर कि 1947 से पहले जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद था, उससे पहले जैसे हमारे भारत देश के नागरिक गुलाम थे, अंग्रेजों को गुलाम थे, अंग्रेजों को जुल्म सहते थे, उसी तरह आज हमारे घर की महिलाएं, नारियां, आज सभी जो जेंट्स होते हैं सबकी वो जो है जुल्म सह रही है। और मैं तो यही मानता हूँ कि जैसे भारत देश में 1947 से पहले सभी लोग थे, सभी भारत के नागरिक थे, उसी तरह आज भी ये सब जितने भी महिलाएं हैं सब के सब आज गुलाम है। तो मैं क्यों मानूं इस भारत देश को स्वतंत्र देश? मैं तब मानूंगा इस भारत देश को स्वतंत्र देश जब तक हमारी सभी घर की महिलाएं, सभी नारियां जब तक खुशी से जिंदगी नहीं जीती या फिर उनको खुली जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलता, तब तक हम भारत देश को एक स्वतंत्र भारत देश नहीं कह सकते। क्योंकि हमारा भारत देश जो है, इसका स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है सभी के सभी स्वतंत्र हो, वो जो चाहे हो करे और किसी के गुलामी ना रहे। लेकिन आज तो हमारे घर की नारियां, महिलाएं इतनी जुल्म सहती है, ये सभी की गुलाम है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भारत सरकार जो है एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाता है, तो दूसरी तरफ हमारे समाज में बेटी जलाओ का नारा चलता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल हमारे भारत सरकार जो होता है वो केवल ऊपर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है, अभियान चलाता है। क्या वो कभी हमारे घर के अंदर आकर देखा है? क्या उसके कभी कोई भी आदमी जो सरकारी हो या फिर वैसे ही नारा लगाने वाले आदमी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, कभी हमारे घर में आकर देखे हैं?
खुद से ही सुसाइड कर लेती। तो पहले और आज में क्या अंतर हुआ महोदय? आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले भी बेटियां मरती थी, आज भी बेटियां मर रही है, तो नारियों की संख्या जो है कम होती जा रही है, तो नारियों की संख्या कम ज्यादा होगा। आज जो बेटियां हैं इन पर दहेज जो होता है, दहेज पर जुल्म दिया जाता है, दहेज के बारे में इस पर जुल्म दिया जाता है। यदि मैं आप सभी से पूछूं कि दहेज प्रथा में सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला बेटी पर कौन होता है, तो आप लोग कहिएगा कि ससुराल वाले या फिर उसके पति उस पर जुल्म करते हैं। लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ, ये गलत है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले अपनी बेटी पर आप लोग होते हैं, क्योंकि आपने उस बेटी को इतना शिक्षित नहीं किया, इतना ऐसे विद्यालय में नहीं पढ़ाया कि वो बड़ी होकर उस दहेज के खिलाफ आवाज उठा सके और दहेज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन आप अभी कहते हैं कि सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला दहेज के नाम पर बेटियों पर जो है ससुराल वाले या फिर उसके पति होते हैं। नहीं, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अपने बेटियों को एक अच्छे संस्था, एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराइए और उसको बड़े होकर एक अच्छे शिक्षित आदमी बनाइए, मनुष्य बनाइए, जिससे वो आगे चलकर दहेज के खिलाफ आवाज उठा सके और इस दहेज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन आपसे मैं पूछूंगा तो आप तो कहेंगे कि ससुराल वाले सबसे ज्यादा दबाव देते हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि ससुराल वाले भी दबाव देते हैं, लेकिन पहले आपने दिया, इसके बाद ससुराल वाले ने दिया। यदि आपने इस बेटी को इतनी अच्छे से पढ़ाया होता, यदि इसको कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती, तो किसी का हिम्मत नहीं था उसके सामने दहेज मांगने की। लेकिन आपने न उतना पढ़ाया, न उसको दहेज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कही, इसलिए उस बेटी पर इतना ताना मारा जाता है, उस बेटी को इतना बोझ मारा जाता है। और ससुराल वाले जो होते हैं वो भी उस पर ताना मारते हैं। वो इसलिए मारते हैं वो क्योंकि उतना जो मतलब दहेज मिलता है वो ना तो ब्रांडेड सामान यदि नहीं मिले या फिर उतना कम जो है पैसा मिले या फिर वो सामान मिल ही नहीं, तो ससुराल वाले उस पर ताना मारते हैं। क्योंकि जो ससुराल वाले होते हैं उन्हें केवल सामान का ये होता है कि जो भी घर में यदि सामान पूर्ति ना हो उसे दहेज के द्वारा ही उसे पूर्ति की जाती है। ऐसे लोग जिनके पास गाड़ी में पेट्रोल या फिर डीजल डालने की औकात नहीं होती है, वो इतने बड़े गाड़ी मांगते हैं कि वो केवल घर में ही सड़ी होती है, ना तो उसमें डीजल डालाता है नहीं पेट्रोल डालाता है। केवल दहेज के नाम पर इतनी बड़ी गाड़ियां मांग लेती है कि उनकी औकात ही नहीं होती है कि उसमें डीजल या फिर पेट्रोल डाले जिससे वो चल सके। वो केवल दहेज दिखावा के लिए इतने बड़े गाड़ी मांगते हैं, और उस बेटी को पिता को इतने मारे फिरते देख कर या फिर उस बेटी के पिता को